स्पीकर साहब, एक और बात, अगर इतने सच्चे थे, ख्वाजा आसिफ यहाँ पे आया, बयान दिया, मैं पूछना चाहता हूँ, फर्क दिखा देना चाहता हूँ आज के फॉरेन मिनिस्टर का, उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर का। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर होते हुए न सिर्फ इकामा रखा था, बल्कि 2 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल करें। तनख्वाह भी लेते थे स्पीकर साहब, तनख्वाह भी लेते थे। आज पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा जा रहा है। 50 साल बाद 1 साल के अंदर 2 दफा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बात होती है, कश्मीर के ऊपर बात हुई। स्पीकर साहब, इसके बाद मैं स्पीकर साहब इसके बाद मैं आता हूं। इन्होंने बीआरटी की बात की, मलंगजबा की बात की। अगर हिम्मत होती तो फिर परवेज खटक का बयान भी सुन लेते। आप हमारे मंसूबे गिनते हो, हम आपकी करप्शन गिनते हैं। आप हमारे तरक्याती काम गिनते हो, हम आपके केसेस गिनते हैं। आप यहाँ पे आके कहते हैं कि शुगर चोर। अभी फरजंदे जरदारी यहाँ पे नहीं है, उसने भी शुगर चोर का नारा बुलंद किया। स्पीकर साहब, मैं आपको बताता हूं कि शुगर इंक्वायरी में इमरान खान का नाम नहीं, शुगर इंक्वायरी में शाह महमूद का नाम नहीं, शुगर इंक्वायरी में परवेज खटक का नाम नहीं, शुगर इंक्वायरी में जरदारी का नाम है, शरीफ खानदान का नाम है। तो आप कह रहे हैं कि हम शुगर चोरों को एनआरओ दे देंगे, नहीं देंगे। स्पीकर साहब, 1 मिनट में मुख्तसर करें अपनी बात। स्पीकर साहब, इनका ये ख्याल है कि ये शोर मचाएंगे और हम इस पे बात नहीं कर सकते। हम पाकिस्तानी कौम को अपना बयानिया सामने रख रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को हम अपना हकीकी यहाँ पे हम पाकिस्तानी कौम की बात करते हैं। स्पीकर साहब, क्या मसला है? कौम को बता दे, मीडिया को बता दे, लोगों को इनका असल चेहरा दिखा दे। चेहरा इनका क्या है कि एक कह रहे हैं हमने लूटा है, हमने चोरी की है, हमने डाका डाला है, लेकिन एक काम करे कि एनआरओ दे दे, चाहे मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाए, नहीं जाएगा। आज खानसाजी हुई। पाकिस्तान के गैरतमंद एमएनएस ने जो अवाम का वोट लेके आए हैं, उन्होंने फेटअप के लिए कानून साजी में अपना किरदार अदा कर दिया और इनका असल चेहरा आज पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानियों के सामने बेनकाब हो गया।